आरआरबी एनटीपीसी ने ग्रेजुएट लेवल के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें डिफरेंट जोन के लिए 5810 पोस्ट दी हुई हैं। तो ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि क्या मैं डिफरेंट आरआरबीज के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 16 के आंसर में साफ साफ लिखा हुआ है नहीं। कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अप्लाई फॉर ओनली वन आरआरबी, यानी कि कैंडिडेट क्या कर सकता है, सिर्फ एक ही आरआरबी में अप्लाई कर सकता है। तो आपको बेस्ट आरआरबी सेलेक्ट करनी है जो आपके लिए सुटेबल हो। एक से ज़्यादा आरआरबी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि डिफरेंट आरआरबी कैसी हैं, तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिफरेंट आरआरबी की कितनी पोस्टें हैं, किस आरआरबी में किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट हैं, वो सारा डिटेल में बताया हुआ है। दूसरी बात, क्या मैं एक से अधिक आरआरबी में आवेदन कर सकता हूँ? इसका आंसर भी है नो। आपको सिर्फ एक आरआरबी में अप्लाई करना है। और दूसरा, कैन आई अप्लाई टू डिफरेंट आरआरबीज फॉर डिफरेंट पे लेवल्स। इसका मतलब ये है कि मान लो मैंने एक आरआरबी में किसी और चीज़ के लिए अप्लाई कर दिया, एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया, तो क्या मैं दूसरी आरआरबी में दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? इसका आंसर भी नो है। ये लिखा हुआ है, क्या मैं एक से अधिक आरआरबी में आवेदन कर सकता हूँ? आंसर है नो। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक से ज़्यादा में आवेदन करने पर आपके सभी आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे और आपको आरआरसी का सभी भावी परीक्षाओं से भी वंचित कर दिया जाएगा। यानी कि आपको सिर्फ एक आरआरबी में ही अप्लाई करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर आपने इस बात का ध्यान नहीं किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और फ्यूचर में भी आपको सभी एग्ज़ाम से, आरआरबी और आरआरसी के सभी एग्ज़ाम से डी बार किया जा सकता है। डी बार का मतलब आपको वंचित किया जा सकता है। तो सिंपल सा आंसर क्या है कि आपको एक ही आरआरबी में अप्लाई करना है। नेक्स्ट देखो, कैन आई अप्लाई मल्टीपल एप्लीकेशन टू सेम आरआरबी? इसका आंसर भी नो है कि सेम आरआरबी में भी आप मल्टीपल एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ही आरआरबी में एक से ज़्यादा आवेदन करने पर सभी आवेदन अस्वीकृत हो जाएंगे और आपको आरआरबी और आरआरसी की भविष्य की सभी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। सिंपल सा आंसर ये है कि आपको एक आरआरबी में एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। इसके बाद दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो फोटोग्राफ से रिलेटेड है कि क्या आप ऑलरेडी जो फ़ोटो खिंचवाया हुआ है उसका यूज कर सकते हो? इसका आंसर भी नो है। आपको कोई भी पहले से यूज किया हुआ फ़ोटो या पहले से आपने ऑलरेडी कोई फ़ोटो तैयार किया हुआ है उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। कई बार मैंने देखा है बच्चों को, तो वो कैफ़े में जाते हैं और फॉर्म अप्लाई करने के लिए कैफ़े वाले को पैसे दिए आते हैं और फिर फ़ोटो भी वहीं पर दे आते हैं। इस तरह से नहीं करना है। इस तरह से आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट होगा। आपको लाइव फ़ोटोग्राफ, जब आपकी एप्लीकेशन भरी जा रही है तो उस टाइम आपको वहीं पर अवेलेबल रहना है और साथ साथ लाइव फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करवाना है। इसके लिए भी आरआरबी ने डिफरेंट रूल्स दिए हुए हैं। उन सभी रूल्स का ध्यान रखते हुए आपने अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। अगर आपने ऐसे नहीं किया तो 100% आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है लाइव फोटोग्राफ अपलोड करने की प्रक्रिया क्या है। इसको आप ध्यान से और बहुत अच्छे से पढ़ लें और इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर अपने पास रख लें कि किस तरह से आपको तस्वीर अपलोड करवानी है। सबसे पहले कॉलम में लिखा हुआ है, उम्मीदवार को आवेदन करते समय पहले से मौजूद तस्वीर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन मॉड्यूल को आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार की लाइव तस्वीर खींचने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
लाइव तस्वीर वेबकैम या मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरे या स्क्रीन साइड कैमरा द्वारा खींची जा सकती है। तस्वीर लेने से पहले ये सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के सतह पर हो, कैमरे के ठीक सामने खड़े हो। सुनिश्चित करें कि आपका पूरा चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो। आवेदन मॉड्यूल द्वारा दिखाए गए फ्रेम के भीतर केंद्रित हो। सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा कैमरे से न तो बहुत पास हो न ही बहुत दूर हो, और सिर और चेहरे का कोई भी हिस्सा निर्धारित फ्रेम से बाहर न हो। तस्वीर लेते समय टोपी, मास्क या चश्मा न पहने। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि जब आपकी लाइव फोटोग्राफ ली जाए तो उस टाइम आपको टोपी, मास्क या चश्मा नहीं पहनना चाहिए। उम्मीदवार अपनी खींची गई तस्वीर का पूर्वावलोकन कर सकते हैं। यदि वे तस्वीर से संतुष्ट नहीं है तो आवेदन जमा होने तक उसे दोबारा ले सकते हैं। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और है जो ऊपर रह गई है। आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार को वेबकैम या स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे का उपयोग करके अपनी एक लाइव तस्वीर खींचनी होगी। अगर किसी ने पहले से खींची हुई तस्वीर को अपलोड कर दिया तो उसका फॉर्म रिजेक्ट होगा ही होगा। तो इसलिए इन सारे पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है और उसी हिसाब से आपको अपनी फॉर्म भरते हुए लाइव पिक्चर आपकी प्रोवाइड करनी है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्शन से बच सके। थैंक यू। सन्या हंस तो रही थी।